हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का मैं भृगुनंदी नाड़ी के इस चैनल में। देखिए, हम लोगों ने 8 ग्रह के कारकत्व के विषय में बात कर ली थी और मैंने केवल शुक्र को छोड़ दिया था। और जैसा कि हमारी कल बात हुई थी कि आज हम लोग शुक्र ग्रह के विषय में जानेंगे और शुक्र ग्रह क्या है, वो किस प्रकार से कार्य करता है, उसके क्या कारकत्व हैं, इसके विषय में आज हम लोग जानेंगे। देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को जो है बाकी जो वीडियोस चैनल में हैं उनको आप लोगों ने यदि नहीं देखा है, सबसे पहले तो क्या है, आप लोग चैनल में जाइए और वहाँ पे वीडियोस के टैब में जाकर के नीचे की तरफ में काफ़ी सारे वीडियोस आप लोगों को मिलेंगे। वहाँ पर आप लोगों को कुछ बेसिक जानकारियाँ मिलेंगी। इसके अलावा भी मैं आगे जो है रूल्स से संबंधित जो है भृगुनंदी नाड़ी के वो क्या जो है बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिसके द्वारा हम लोग फलित करते हैं, इसको मैं एग्जाम्पल्स के साथ आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जो भी वीडियोस हैं, जो भी कारकत्व मैंने बताए हैं, उन सबको आप लोग याद कर लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। इसके अलावा जो है, आप लोगों ने यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियोस को शेयर करें और चैनल का लिंक शेयर करें। तो आइए विलंब न करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, शुक्र जो है अभी कलयुग में इसी का बोलबाला है। एक शुक्र, दूसरा राहु, इसी का ही पूरा खेल ही है कलयुग में। देखिए, शुक्र जो है उस समस्त जो वैभव है, आप ऐसे समझिए, जितने भी मतलब भौतिक सुख हैं, भोग कारक इसे कहा जाता है, शुक्र को भोग कारक कहा जाता है नाड़ी में। तो जो भी भोग विलास की वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, उन सब का कारक ये शुक्र ही है। जितने भी हमारे पास में जो है संपत्ति है, धन है, पैसे हैं, जो भी चीज़ें हैं जो कि भौतिकता से जुड़ी हुई है, वो सब कुछ शुक्र के अधीन है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, लक्ष्मी, माता लक्ष्मी को जो है ये इंगित करता है शुक्र। तो लक्ष्मी अर्थात समस्त इस चराचर जगत की जितनी भी संपत्ति है वो सब माता लक्ष्मी के ही अधीन है। तो फलस्वरूप कोई भी चीज़ आपको देखनी है संपत्ति से जुड़ी हुई, वो सब शुक्र के अधीन है। जो भी एसेट्स हैं सब शुक्र के अधीन है। प्रोजेनी, देखिए, भृगुनंदी नाड़ी में शुक्र को संतति का कारक कहा गया है क्योंकि शुक्र ही जो है वो काम भाव को उत्पन्न करने वाला है और काम वासना का कारक है और स्पर्म का कारक होता है, वीर्य का कारक होता है शुक्र। आप सभी समझते ही होंगे इस चीज़ को। तो इसे जो है शुक्र को प्रोजेनी से जोड़ा गया है। तो शुक्र संतति का कारक है, ऐसा भृगुनंदी नाड़ी में बताया है। आगे देखिए, फाइनेंस है, लग्जरी है, तो जितने भी लग्जरी आइटम्स हैं उन सब का ये कारक होता है शुक्र। वाइफ, मेल की पत्री में, पुरुष जातक की पत्री में शुक्र जो है उसकी पत्नी को निर्देशित करता है। पुरुष जातक की पत्री में पत्नी का कारक शुक्र होता है। उसकी पत्नी के, पुरुष जातक की पत्री को देखकर यदि हम लोगों को ये जाना है कि इसकी पत्नी कैसी होगी, उसका स्वभाव कैसा होगा, वो क्या हाउसवाइफ रहेगी या वो जॉब करेगी, व्यापार करेगी, या फिर जो है उसकी वाइफ जो है वो कहने का अर्थ है कि वो उसके जीवन में कब आ जाएगी, अर्थात उसका विवाह कब हो जाएगा, ऐसे नेटिव का, इन सब चीज़ों की जानकारी जो हम लोग शुक्र से ही लेते हैं। आगे चलिए बात करते हैं। देखिए, सीक्रेट मिनिस्टर, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, ये गुप्त मंत्री है। सूर्य के साम्राज्य में, राजा सूर्य के साम्राज्य में ये गुप्त मंत्री है। ऐसा मंत्री जो दिखलाई नहीं दे किसी को। ठीक है, ये गुप्त मंत्री है, फीमेल। ये शुक्र ग्रह जो है इसे स्त्री ग्रह कहा गया है। ये फीमेल को शो करता है। यदि प्रोजेनी से रिलेटेड हम लोग संतान से संबंधित देख रहे हैं और शुक्र का अगर उस समय पर, जिस समय संतान हो रही है उस समय पर शुक्र ग्रह यदि एक्टिवेटेड अगर हो जाता है गुरु शनि आदि के द्वारा, तो जो है नेटिव को कन्या संतान की प्राप्ति होती है। पीकॉक, मोर, जैसा कि ये जो मोर है बहुत देखने में सुंदर होता है। तो जब कभी भी वो ब्यूटी की बात आएगी, सुंदरता की बात आएगी, तो वहाँ पर जो है शुक्र का रोल आ जाता है, शुक्र का ही वहाँ पे योगदान रहता है। तो पीकॉक, मोर बहुत सुंदर एक पक्षी है। तो इसी कारण से मोर को जो है शुक्र से जोड़ दिया गया है। वेल्थ, ठीक है, वेल्थ का कारक है हाउस, घर, मकान, इसका कारक शुक्र होता है। फ्रूट्स, जो फल होते हैं या फलों के जो व्यापारी होते हैं, वो सब जो है ये शुक्र के अधीन आते हैं। इसके आगे अगर हम लोग बात कर ले, एल्डर डॉटर, तो बड़ी जो बेटी होती है उसका विचार हम लोग शुक्र से करते हैं। यदि हम लोगों को मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, उसकी पत्री से हम लोगों को उसकी बड़ी बेटी के विषय में जानना है,
तो हम लोग शुक्र ग्रह का एनालिसिस करते हैं। उसके बाद हम लोग ये जान लेते हैं कि इनकी बड़ी जो बिटिया है उनका जीवन कैसा है, जीवन में कितनी कठिनाइयाँ आ रही हैं, कितने संघर्ष आ रहे हैं, या वो बहुत ज़्यादा खुशहाल है। ये सब कुछ हम लोग जो है शुक्र से देख सकते हैं। फ्लावर देखिए, पुष्प जो होते हैं ना वो बहुत व्यक्ति को आकर्षित करते हैं, उसमें सुगंध भी होती है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसी कारण से जो है शुक्र ग्रह को जो है पुष्प से या फूल से जोड़ दिया गया है। तो फूलों का कारक जो है ये शुक्र होता है। आर्टिस्टिक कलाकार जो होते हैं या कला से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं उन सब का ये शुक्र ग्रह कारक होता है। ब्यूटी, जैसा कि मैंने बताया, सुंदरता से ये जुड़ा हुआ है। व्हीकल, वाहन जितने भी हैं उन सब का कारक ये शुक्र ही होता है। परंतु देखिए, वाहन से मैं एक बात कहना चाहूँगा, वाहन का कारक तो शुक्र हो गया, परंतु कोई भी चीज़ अगर बनती है, आप इसे ऐसे समझें, कोई भी चीज़ अगर बनती है तो उसमें नवग्रहों का रोल आ जाता है पूरी तरह से। अकेला एक शुक्र जो है वाहन को क्रिएट नहीं कर सकता, किंतु ये क्या है कि एक सुख सुविधा का सामान है व्हीकल, जिससे व्यक्ति आराम से बैठ करके यात्रा करता है। तो फलस्वरूप क्या है कि जैसे कि आपको मैं डिटेल में बताऊं, तो जैसे कि एक मान लीजिए वाहन है, तो वाहन या समझ लीजिए आप एक कार है, तो कार जो है वो तो शुक्र पूरे रूप में, एक तो वो कार जो है वो शुक्र के अधीन आएगी, परंतु उसका पहिया जो है, उसका जो व्हील है, वो जो टायर्स हैं, ये सब क्या है, ये राहु के अधीन है। इसी प्रकार से मान लीजिए किसी व्यक्ति ने नई गाड़ी ली, ठीक है, अभी ध्यान से समझिए इस चीज़ को, किसी व्यक्ति ने नई गाड़ी ली, वो शोरूम से निकाल कर आया, अब पता चला उसके समीप से जो है कोई एक मोटरसाइकिल वाला स्पीड में जा रहा था और उसने उसकी कार पर जो है अपने वाहन के द्वारा, अपने मतलब अर्थात जो है मोटरसाइकिल के द्वारा ही जो है उसे स्क्रैच लगा दिया। तो बेसिकली जो स्क्रैच लगा ना, ये क्या हुआ, ये यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि उस पर एक दाग आ गया। जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोग कुछ काम कर रहे होते हैं या खेल कूद रहे होते हैं और हमारी त्वचा जो है छिल जाती है, ठीक है, अब यहाँ समझने वाली बात है, त्वचा छिल जाती है तो दर्द होता है, तकलीफ होती है कितनी, है ना, खून भी निकलता है। तो बहरहाल वो क्या है, वो कार का के जो ऊपर जो है वो जो स्क्रैच आया है, इसका अर्थात क्या है कि वहाँ पर जो है मरकरी, बुध, वो कार की त्वचा हो गई ऊपर की बॉडी, तो उसमें क्या है, वो त्वचा जो है उसकी वहाँ पर स्क्रैच वहाँ पर आ गया। तो बेसिकली वहाँ पर बुध जो है वो कमज़ोर रहा होगा जिस समय पर उसने ये कार को बुक किया होगा, चाहे कार को खरीदा होगा। तो इस तरह से क्या है कि हर चीज़ में जो है ना नवग्रहों का रोल आता है। आगे चलिए चलते हैं बात, आप उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को आनंद आ रहा होगा, आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। आगे चलिए, लग्जरी होटल्स, जितने भी ये 5 स्टार्स होटल्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मतलब हाई फाई होते हैं, देखने में बहुत ज़्यादा सुंदरता लिए हुए होते हैं, उन सब का कारक शुक्र है। चिक्स, हमारे जो गाल होते हैं, चेहरे पर जो चिक्स हैं गाल, उसका कारक ही शुक्र है। आप कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति के नैन नक्श तो बहुत सुंदर है परंतु उसके गाल है ही नहीं, एकदम धंसा हुआ है उसका चेहरा, गाल धंसे हुए अंदर की तरफ, तो फिर वो जो है उसमें सुंदरता नहीं आएगी। तो इसी कारण जो है शुक्र को गाल से जोड़ दिया गया है। यदि किसी की पत्री में शुक्र का संबंध जो है पाप ग्रहों से बन जाता है, जैसे कि मंगल केतु वगैरह से बनेगा, तो वो क्या है, वो उसके चिक्स पर, गाल पर जो है एक कट मार्क आता है, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये था देखिए एक शुक्र का जो कारकत्व है, इसके अलावा भी कई कारकत्व आप चिंतन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के रुपए पैसे धन से संबंधित और जितनी भी लग्जरी चीज़ें हैं, आर्टिस्टिक जो टैलेंट होते हैं, नेचर होते हैं लोगों में, कला से जुड़े हुए, ये सब कुछ जो है ना ये शुक्र के अधीन है। सेंट हो गए, मतलब सुगंधित कोई चीज़ है, फ्लावर है, ये सब कुछ साज सज्जा के सामान हैं, ये सब कुछ शुक्र के अधीन है। आइए आगे बात कर लेते हैं। देखिए शुक्र जो है ये मीन राशि में उच्च के होते हैं, इनकी मूल त्रिकोण राशि तुला है और ये स्व राशि के वृषभ राशि में होते हैं, साथ ही साथ कन्या राशि में ये नीच के हो जाते हैं और कमजोर हो जाते हैं। देखिए भृगुनंदी नाड़ी में यूं तो कन्या राशि का जो शुक्र होता है वो नीच का होता है, परंतु अगर उसके आसपास शुभ ग्रह हैं, ठीक है, उसके फ्रेंड्स हैं, तो ये नीच का शुक्र भी बहुत अच्छा फल कर जाएगा। परंतु उसके आगे कन्या से जब शुक्र निकलेगा तो आगे उसकी मूल त्रिकोण राशि तुला होती है, तो ये शुक्र आगे अपनी मूल त्रिकोण राशि में जाके बलवान हो जाता है। परंतु भृगुनंदी नाड़ी में क्या कहा गया है,
कर्क राशि का जो शुक्र होता है वो बहुत ज़्यादा अशुभ होता है, उसे अशुभ बताया गया है। इसके पीछे का जो लॉजिक है, सिद्धांत है, वो क्या है आप समझिए कि शुक्र जो है वो चंद्र से शत्रुता रखता है, ठीक है। तो क्या है, वो शत्रु की राशि में बैठा हुआ है, चंद्र की राशि में, और उसके आगे जो है वो आगे जाएगा तो सिंह राशि आएगी, वो सूर्य की राशि है, शुक्र सूर्य से भी शत्रुता रखता है, और उसके आगे जो है कन्या राशि, नीच राशि है। तो यहाँ पर देखिए कर्क राशि से जैसे ही शुक्र गुजरना आरंभ करता है, वो शुक्र की शक्ति बहुत ज़्यादा क्षीण होती चली जाती है। कर्क सिंह कन्या तक वो बहुत ज़्यादा खराब रहता है, इसलिए कर्क राशि के शुक्र को भृगु नंदी नाड़ी में बहुत ज़्यादा अशुभ बताया है। उसके पीछे का कारण यही है। तो बहरहाल आशा कर रहा हूँ आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो आप लोगों से अंततोगत्वा यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग इन चीज़ों को याद कर ले। देखिए कारकत्व तो हो सकते हैं सुनने में आप लोगों को उतने अच्छे नहीं लग रहे, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या बेसिक चीज़ें बता रहे हैं, इससे फलित में क्या आएगा, लेकिन एक्चुअल में इसी से ही सारा फलादेश होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि प्रत्येक ग्रह से हम लोग किन किन संबंधों को देखते हैं। उसके बाद जो है हम लोग मैं कोशिश करने वाला हूँ कि सीधे सीधे जो है आप लोगों को एग्जाम्पल चार्ट लगा लगा करके जो है कॉम्बिनेशंस को समझाऊँ, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन फिर अगेन क्या है, वो फिर देने से फिर आप लोग को एक बार जो है आई थिंक लगता है कि मुझे आप लोगों को बोरिंग फील होने लगेगा। इसलिए मेरी कोशिश है कि कुछ चार्ट्स को लगा करके पहले आप लोगों को बताया जाए, जिससे कि आप लोगों को इंटरेस्ट आए और आप लोगों को आनंद आ जाए। तो कार्य उसी प्रकार से करना है जिसमें आप लोगों को भी आनंद आए। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।